सनातन धर्म और सनातन की संस्कृति, तमाम रस्म रिवाज, भारत की मेहमान नवाजी, इसलिए भारत विख्यात है पूरे दुनिया में। और जिस तरह से देश में लोग देखते हैं भारत को, जिस तरीके से लोगों के अंदर जो भावना है भारत की, वो रंग बिरंगी दुनिया के तौर पे लोग देखते हैं। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। वैसे तो भारत एकता में अनेकता के लिए जाना जाता है और बहुत तरह के रस्म रिवाजों और संस्कृति के लिए विख्यात है। जहां कहा जाता है कि एक बार लोग आते हैं तो यहीं के होके रह जाते हैं। हमारा देश वैसे तो मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर है, लेकिन एक बात और है जिसके लिए बेहद प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति है वो। भारत की सुहागन महिलाएं, आज अमावस्या है इसलिए इस पे चर्चा करेंगे कि भारत की सुहागन महिलाएं भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं। आज इस पर ही बात करेंगे। दरअसल वट सावित्री की पूजा बहुत प्रसिद्ध है। भारत में कहा जाता है कि अगर एक महिला चाहे तो वो अपने सुहाग के लिए यमराज से भी लड़ सकती है, और ये वट सावित्री व्रत भी उसी का जीता जागता उदाहरण है। कहा जाता है कि महाराजा सत्यवान की जो पत्नी थी सावित्री, उन्होंने अपने पति का प्राण यमराज से वापस लिया था और वापस लेकर आई थी। आज 26 मई को वट सावित्री व्रत है। आज का ये त्योहार काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत करने की परंपरा होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वट के पेड़ की पूजा भी करती हैं। इस व्रत का महत्व करवा चौथ जैसा ही है। वट सावित्री व्रत पर कल भरणी नक्षत्र, शोभन योग और अतिगंड योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। यह समय व्रत और पूजा के लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि यह व्रत जो वट सावित्री व्रत है, ये सोमवार को पड़ा है, जिससे ये सोमवती अमावस्या बन गई है और काफी शुभ माना जाता है। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। इसके साथ ही चंद्रमा इस दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में संचार करेगा, जो शुभ संकेत है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें और आप चाहें तो इनकी पूजा मासिक रूप से भी कर सकती हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, मिष्ठान, पूजा आदि की अर्चना करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत तने में लपेटते जाएं। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री, सत्यवान की कथा सुने, फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर इस व्रत का समापन भी करें। कहा जाता है कि ये व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत फलदायी होता है और जो स्त्री अपने लिए एक बेहतर जीवन साथी चाहती है वो भी इसका व्रत कर सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।